आज हम वोल्टामेट्री को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं, किस किस तरह जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वोल्टामेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है या इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। अब वोल्टामेट्री की हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो एज सच अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे जो है हम इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखें। वोल्टामेट्री इज़ अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज़ ये होती हैं कि हम पोटेंशियल को देखते हैं या हम करंट को देखते हैं कि किस तरह जो है करंट का फ्लो हो रहा है, किस तरह पोटेंशियल चेंज हो रही है, या इससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ऑल वोल्टामेट्री टेक्निक अप्लाई पोटेंशियल। हम पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल अप्लाई करके एंड द रिजल्टेंट करंट इज ऑब्जर्व, और रिजल्टेंट करंट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि इस टेक्निक को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ को डील करती है एट द सेम टाइम। हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट की इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की मुख्तलिफ, इसके थ्रू फास्ट एनालिसिस होती है, कंकरेंट एनालिसिस ऑफ सेवरल एनालाइट्स। इट मीन्स हम एट अ टाइम जो है मुख्तलिफ एनालाइट्स को स्टडी कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन फैक्टर, हम अननोन फैक्टर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी टेक्निक का बेसिक मकसद यही होता है कि हम अननोन फैक्टर्स को फाइंड आउट करें। इसमें हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। अब ये किस तरह बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, क्या इसके यूजेस हैं, किस तरह ये ऑपरेट होता है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये हमारे पास वोल्टामेट्री इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टामेट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 बेसिक चीज़ों के से मिलके बना हुआ है, या 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम भी हम कहते हैं सेटअप होता है हमारे पास। अभी तक हम 2 इलेक्ट्रोड सेटअप को स्टडी कर रहे थे। 2 इलेक्ट्रोड सेटअप में हमारे पास क्या था कि 2 इलेक्ट्रोड सेटअप में हम ये देखते थे कि 2 इलेक्ट्रोड होते थे, हम उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करते थे, और मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोड का करंट जो है वो फ्लो करता था। यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज़ किया। 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम क्यों यूज़ किया उसको हम देखते हैं, बट उससे पहले हमें इन इलेक्ट्रोड का पता हो ये इलेक्ट्रोड है कौन कौन से। सबसे पहले हम नंबर 1 इलेक्ट्रोड की बात करें तो नंबर 1 इलेक्ट्रोड है हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर तमाम के तमाम रिएक्शन हो रहे होंगे, वो होता है। नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास काउंटर इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर इस रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब इस पर रिडक्शन हो रही है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी, इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इस पर रिडक्शन होगी। तीसरा हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्या मकसद होता है ये हम देखते हैं। अब हमें पता लग गया 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम में 3 इलेक्ट्रोड होंगे, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा, काउंटर इलेक्ट्रोड होगा, और तीसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम ही हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। इफ़ यू वांट केयरफुल एंड कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड करंट थ्रू अ सेल, यू वांट टू यूज़ 3 इलेक्ट्रोड। अगर आपने मेजरमेंट करनी है पोटेंशियल करंट की एट द सेम टाइम तो हमें 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है। पिछले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रोड होते थे, उसके थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करते थे। तो इसके थ्रू हम एट द सेम टाइम करंट को भी मेजर करेंगे और पोटेंशियल को भी देख रहे हैं। दी वर्किंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है, जो भी मैंने आपको बताया। दी वर्किंग इलेक्ट्रोड इज योर सैंपल यू आर स्टडिंग। वर्किंग इलेक्ट्रोड हमारे पास वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जिसके थ्रू हम सैंपल को स्टडी करें या हमारे एनालाइट को स्टडी करें। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट्स द पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास पोटेंशियल जो है वो फिक्स होगा। कोई भी फिक्स पोटेंशियल का जो है हम इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। एंड द काउंटर इलेक्ट्रोड इज़ अ करंट सोर्स, और काउंटर इलेक्ट्रोड जो है वो करंट सप्लाई करेगा। इसका अगर हमने प्रिंसिपल देखा था, बेसिक प्रिंसिपल जो था उसको मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो हमने उसमें देखा था कि हम अप्लाई पोटेंशियल टू एन इलेक्ट्रोड एंड द रिजल्टेंट करंट इज ऑब्जर्व। पोटेंशियल अप्लाई करके रिजल्टेंट करंट को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद हम चलें कि इन तमाम के तमाम, अब
बेसिकली जब आप यहाँ पे लिखेंगे इसको तो इस तरह लिखेंगे वोल्टामेट्री के जो इसके अंदर चीज़ों पे डिपेंड कर रही है वोल्टामेट्री, ये यहाँ पे वो दी है। बट जनरली अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहले हमारे पास मास ट्रांसपोर्ट। अब मास ट्रांसपोर्ट क्या है? रेट एंड मीन्स बाय विच सोल्यूबल स्पीशीज रीच्ड इलेक्ट्रोड सरफेस, यानी वो रेट या वो स्पीड हमारे पास जिससे हमारे पास आयंस जो हैं वो वर्किंग इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे या इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होगा वो डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को देखते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क होता है, उसमें हम मास ट्रांसपोर्ट में हम आयंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? वो 3 फैक्टर हैं। नेचर ऑफ रिएक्शन के, हमारे पास रिएक्शन किस टाइप का है, अगर फास्ट रिएक्शन है तो किस तरह मूवमेंट होगी, अगर स्लो रिएक्शन है किस तरह मूवमेंट होगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, अगर इंसुलेटर है तो किस तरह मूवमेंट होगी, अगर हमारे पास कंडक्टर है तो किस तरह मूवमेंट होगी। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है टेम्परेचर। मुख्तलिफ टेम्परेचर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मुख्तलिफ होती है। कम टेम्परेचर पे और मूवमेंट होगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे और मूवमेंट होगी। तो इन 3 चीज़ों पे हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब मास ट्रांसफ़र को हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लें। मास ट्रांसफ़र में 2 चीज़ें आती है, कहता है माइग्रेशन और दूसरा डिफ्यूजन। माइग्रेशन में मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ पोटेंशियल फील्ड। पोटेंशियल फील्ड के अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ देखी है कि पोटेंशियल फील्ड क्या होती है। सपोज़ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन है उसकी सोल्यूशन में, तो पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट करते हुए हिंड्रेंस होगी कि वो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो पोटेंशियल फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे क्या असर होगा, ये मास ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन में। डिफ्यूजन की मैं बात करें, डिफ्यूजन में डिफरेंट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कहीं भी बड़ी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो हम 2 मुख्तलिफ कंसनट्रेशन पे स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन, आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ आयंस की कंसनट्रेशन कम है, तो मूवमेंट हमारे पास अगर कोई फील्ड अप्लाई नहीं की हुई तो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ होगा। इसको हम कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन कंसनट्रेशन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही होता है कि जिस जगह ज़्यादा कंसनट्रेशन मौजूद होती है उधर से कम की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू होता है, वो आयंस हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई और। तो हमारे पास मास ट्रांसपोर्ट में या मास ट्रांसफ़र में हमारे पास माइग्रेशन को हमने देखा और डिफ्यूजन को देखा। एक दफ़ा थोड़ा सा मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं, पूरा समराइज़ कर दूं। वोल्टामेट्री में हम लोगों ने स्टडी किया। वोल्टामेट्री सबसे पहले इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। इसकी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज़ करते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल है हम पोटेंशियल के थ्रू अप्लाइड पोटेंशियल से करंट को स्टडी करते हैं। इसका ग्राफ मुख्तलिफ बनते होते हैं। और ये यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑल वोल्टामेट्री। ऑल वोल्टामेट्री इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि वोल्टामेट्री की बहुत सारी टाइप है, साइक्लिक वोल्टामेट्री, LSP, इस तरह की बहुत सारी टाइप्स इसकी वोल्टामेट्री की मौजूद है। हम यहाँ पे जनरल वोल्टामेट्री को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एनालिटिकल एडवांटेज को देखा कि हमें दूसरी टेक्निक की ऊपर, इस चीज़ के ऊपर क्या एडवांटेज है दूसरी टेक्निक की निस्बत। तो हमने देखा कि हाई सेंसिटिव होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को देख लेती है, सॉल्वेंट की स्टडी कर लेती है, इलेक्ट्रोलाइट की फास्ट एनालिसिस है इसमें, कॉन्करेंट एनालिसिस ऑफ सेवरल एनालाइट, यानी एट अ टाइम हम एक या एक से ज़्यादा एनालाइट को स्टडी कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन फैक्टर, हम अननोन फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है। 3 इलेक्ट्रोड में एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, काउंटर इलेक्ट्रोड होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये 3 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा उसकी फिक्स पोटेंशियल होगी, वर्किंग इलेक्ट्रोड पर हमारा रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होगा और काउंटर रिएक्शन जो होगा वो काउंटर इलेक्ट्रोड पर हो रहा होगा। उसके बाद हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट को एट अ सेम टाइम स्टडी करते हैं, इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यूज़ किया। 3 पोटेंशियल जो है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड देगा, बाकी 2 पे जो है हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। हमारे पास ये प्रोसेस पूरा का पूरा, उस पर हमारे पास सबसे पहले था मास ट्रांसपोर्ट, दूसरा इलेक्ट्रोड काइनेटिक। मास ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था, माइग्रेशन पे। माइग्रेशन में हमने देखा मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या आयंस की मूवमेंट, और दूसरा डिफ्यूजन में हमने देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस।
उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स में हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते थे। इलेक्ट्रॉन की स्टडी जब हम करते थे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती थी, हमने ये देखा नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस पे डिपेंड करती थी और टेम्परेचर के ऊपर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।